हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि है महाराष्ट्र और तूफ़ान का खतरा। जी हाँ, बंगाल और उड़ीसा में अम्फान के बाद महाराष्ट्र और गुजरात में भी तूफ़ान का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग ने हाई अलर्ट कर दिया है कि 3 जून को जो है ये तूफ़ान महाराष्ट्र और गुजरात में दस्तक दे सकता है। अगर आप डेली न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता ही होगा कि अम्फान तूफ़ान ने उड़ीसा और बंगाल के सभी इलाकों में क्या तबाही मचाई थी। तो आपको बिल्कुल भी इसको हल्के में नहीं लेना है, एकदम सतर्क रहना है। और इसके बारे में जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, अम्फान तूफ़ान के बाद देखा गया था कि बंगाल के तटीय इलाकों में जो हवा की स्पीड थी वो 180 से 200 के लगभग में थी, और अंदर के इलाकों में अगर हम लोग मानकर चलें तो 120 से लेकर 140 तक की स्पीड से हवाएं चल रही थी। और अगले दिन उसका कहर देखा गया, बहुत सारे घर ढह गए थे। इसके अलावा बहुत सारे इलेक्ट्रिक पोल वगैरह गिर गए थे, कई लोगों को क्षति हुई, कई लोग मारे भी गए। इसके अलावा बहुत सारे पेड़ वगैरह भी गिरे। तो इसको मतलब ये जो तूफ़ान आने वाला है महाराष्ट्र गुजरात में, उसको लेकर जो हाई अलर्ट घोषित किया है मौसम विभाग ने, उसको आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर हम लोग INS की माने तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफ़ान से मची तबाही के बाद अब मौसम विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने महाराष्ट्र और गुजरात में तूफ़ान की आशंका भी जता दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अरब सागर और लक्षद्वीप पर कम दबाव का क्षेत्र बना है, जो आगे बढ़ते हुए चक्रवाती तूफ़ान में बदल सकता है। कम दबाव का यह क्षेत्र अगले हफ्ते महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों तक पहुंच सकता है। अगले हफ्ते यानी कि आप मान के चल सकते हैं कि 3 जून को है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हाई अलर्ट घोषित किया है कि 3 जून को जो है महाराष्ट्र और गुजरात में तूफ़ान, ये चक्रवात तूफ़ान दस्तक दे सकता है। IMD में चक्रवात प्रभारी सुनीता देवी ने ये बताया है कि दक्षिण पूर्व और इससे सटे मध्य पूर्व अरब सागर और लक्षद्वीप क्षेत्र में जो कम दबाव का क्षेत्र बना है वह अगले 24 घंटे में बहुत ही ज़्यादा तेज़ होकर डिप्रेशन में बदल देगा। इसके बाद यह तेज़ होकर 3 जून तक उत्तर महाराष्ट्र और गुजरात के तटों पर पहुंचेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि भारी तबाही अम्फान की तरह मचा दे। यानी कि कहा जा सकता है कि अरब सागर में अगले 48 घंटों में बनने वाला कम दबाव 3 जून तक तूफ़ान की शक्ल पकड़ लेगा, अख्तियार कर सकता है। हालांकि काफ़ी कुछ मौसम परिस्थितियों पर भी निर्भर करेगा इस बीच। वहीं अगर मौसम ब्यूरो की बात माने तो मौसम ब्यूरो ने अलर्ट जारी करते हुए ये कहा है कि इन परिस्थितियों के चलते समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी, जिसे देखते हुए मछुआरों को 4 जून तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी जाती है। मौसम विभाग की माने तो 2 जून से 4 जून के बीच दक्षिण तटीय महाराष्ट्र में भारी बारिश होने की भी संभावना है, जबकि गुजरात और दमन दीव दादर नगर हवेली में 3 जून से 5 जून तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार यह साफ है कि तूफ़ान ना आए तो भी 2 से 4 जून तक महाराष्ट्र और गुजरात के तटवर्ती इलाकों में मौसम का आक्रामक रुख जो है वो देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि अरब सागर पर कम दबाव के चलते केरल में मानसून के लिए 1 जून से स्थितियाँ अनुकूल होंगी। बता दें कि केरल में मानसून हर साल 1 जून और महाराष्ट्र में 10 जून के आसपास दाखिल हो जाता है। मालूम हो कि बीते दिनों बंगाल की खाड़ी से उठे अम्फान तूफ़ान ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जमकर तबाही मचाई थी, और ये बिल्कुल सत्य है। यही नहीं, इसकी वजह से 86 लोगों की मौत भी हो गई थी, जबकि हज़ारों लोग बेघर भी हो गए थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, IMD ने हाई अलर्ट पे रख दिया है महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों को। महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में 2 जून से लेकर 5 जून तक जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी गई है। और अगर कहा गया इसमें कि अगर तूफ़ान ना भी आए तो भारी बारिश की संभावना आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा
आपको बिल्कुल सतर्क रहना है, बिल्कुल हल्के में इसको नहीं लेना है। आगे की अपडेट हम लोग ऐसे ही देते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी न्यूज़ अपडेट हो या फिर जॉब अपडेट्स हो वो सारी आपको मिलेगी हमारे चैनल पे, तो वो बिल्कुल भी मिस ना करें और उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं गाइस अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब।